हाय फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण का इफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल और एनर्जेटिक दोनों तरह से स्ट्रांग होता है। इस दौरान जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करें उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग राशियों के हिसाब से मैनिफेस्ट करने का सजेशन मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ कि कौन सी राशि के हिसाब से क्या चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जोर देना है। ठीक है, आगे आप अपने ज़ोडियाक के हिसाब से, राशि के हिसाब से देख सकते हैं। ये सन साइन मून साइन दोनों को ही इंक्लूड करके है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका राशि है, जो आपकी राशि है, उसके हिसाब से आप आगे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है सूर्य ग्रहण के टाइम पे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण का जो टाइम है वो शैडो वर्क के लिए और सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के लिए बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि हम पुराने कर्मास जितने भी हैं, फियर हैं, हमारे डाउट हैं, इन सबको क्लियर करते हैं, नई शुरुआत के बीज बोते हैं, नई शुरुआत की तरफ अग्रसर होते हैं। जो कुछ भी आप दिल से चाहते हैं उसका फोकस और इंटेंशन सेट करना बहुत फ़ायदेमंद होता है इस टाइम पे। ओके, सो हम सब जानते हैं 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण इंडिया में आंशिक है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट हम सब पर आता ही है। इस टाइम पे मतलब कल के दिन, कल परसों 2 दिन रहेगा, तो दोनों दिन हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ, मेष राशि वाले एरीज, उनको अपनी सेल्फ लीडरशिप की तरफ ध्यान देना है इन 2 दिनों में। मतलब अपने अंदर जो हमारे करेज है, ओके, या फिर हम बोले कि एक किसी भी चीज़ को अपने हाथों में लेने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए जो एक पावर है हमारे अंदर, उसको जगाने की कोशिश करेंगे। मैनिफेस्ट करें कि आप आगे बढ़ रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, तो आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए 2 दिनों में, ये आपको हर जोन में हेल्प करेगा। ओके, आप इसको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी रिचुअल टेक्निक हैं, मेडिटेशंस हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं, टॉरस। इनको स्टेबिलिटी एंड मटेरियल कंफर्ट की तरफ अभी इन 2 दिनों में ध्यान देना है। ये 2 दिनों में आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आराम, सुख, अपना घर, रिसोर्सेज का बैलेंस रखना, मैनिफेस्ट करें कि पैसा स्मूथली आ रहा है और घर में बड़ी सुख शांति है। इस तरह का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो पैसों से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वीडियोस हैं चैनल पे अपलोडेड, वो देख सकते हैं। मनी के स्पेल्स कर सकते हैं। ओके, घर में सब सुख शांति से रहे, इसके लिए घर को स्मज कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं, जेमिनी। उनको अभी 2 दिनों में अपने कम्युनिकेशन स्किल पे और लर्निंग पे फोकस करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, हर किसी की, जो भी हम अपने रिश्ते में, रिलेशनशिप्स में हैं, हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अपनी थिंकिंग को बड़ा क्लियर रखना है, रिलेशनशिप में सही मैसेजिंग और अंडरस्टैंडिंग को जितना हो सके लेके आए। ओके, मैनिफेस्ट करें कि आप अपनी बात अच्छी तरह बोल पाओगे, लोग समझेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है ना रिलेशनशिप में, वो बहुत प्रॉब्लम देती है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली अभी ये जो 2 दिन हैं, 21 और 22 तारीख, मतलब संडे और मंडे, 2 दिन आप लोग अपने कम्युनिकेशन एंड लर्निंग पे फोकस करेंगे प्लीज़। ओके, इसके लिए भी मेडिटेशन बनता है, 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। कर्क राशि वाले, कैंसर वाले क्या करेंगे, वो इमोशनल हीलिंग और सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देंगे। अपनी फीलिंग सेफ हो, घर परिवार सुखद हो, थोड़ा रिलेशनशिप सब अच्छा चल रहा हो, इस तरह का मैनिफेस्ट करें। इनर पीस, इमोशनल बॉन्ड मजबूती से बनाएं। ओके, सो अपने इनर पीस की तरफ थोड़ा ध्यान दें और जो भी हमारी बॉन्ड्स है, हमारे जो रिश्ते हैं, मजबूती से उनको पकड़ने के लिए, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आप बहुत सारे प्रेयर्स हैं, आप चाहें तो इन 2 दिनों में माँ काली का ध्यान कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए उनसे बेहतर अभी फ़िलहाल 2 दिनों में कोई नहीं है, तो उनकी प्रेयर्स आप ज़रूर करें। ओके, सिंह राशि वाले, लियो, उनको क्या करना है, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे।
अपने टैलेंट्स को सही करें और जहाँ पे भी आपको रिकॉग्निशन मिलती है, मतलब आपको लगता है कि ये टैलेंट मुझे यहाँ पे आगे ले जा सकता है, उस पर थोड़ा फोकस करें। मैनिफेस्ट करें कि पब्लिक में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपने अपने टैलेंट्स दिखा पा रहे हो आप अच्छे से, वो कॉन्फिडेंस है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 17 सेकेंड की विजुअलाइजेशन लगा सकते हो, जिसमें आप ये सेम चीज़ को, पिक्चर को बना करके देख सकते हो। ओके। कन्या राशि वाले वर्गो, उनके लिए क्या है, हेल्थ और सर्विस, अपनी जो हेल्थ है उसकी तरफ ध्यान लेके जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कन्या राशि वालों को अपना थोड़ा सेल्फ केयर हैबिट ज़रा लेके आइए लाइफ में, रूटीन सुधारें अपना। ओके। सो एक डिसिप्लिन बनाएं अपनी लाइफ में, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज, आपका खाने का रूटीन, आपके सोने का और सुबह जागने का रूटीन, ये सब ज़रा मेंटेन होना चाहिए। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा रूटीन आप ज़रा लेके आएँ, लाइफस्टाइल चेंज करें। ठीक है। मैनिफेस्ट करें कि आप बड़े फिट हो, ऑर्गेनाइज लाइफ में हो और स्ट्रेस कम लो। ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे अभी पीछे से, थोड़ा स्ट्रेस कम कीजिए। ये स्ट्रेस आपको प्रॉब्लम में डालेगा, हेल्थ ख़राब करेगा, इसलिए हेल्थ मैनिफेस्ट करेंगे। एंड यस, आप जो सर्विसेज दूसरों को दे रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं जिसमें कोई सर्विसेज आती हैं, ओके, ये सर्विसेज हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। अगर आप सपोज आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जो भी एंडेवर्स कर रहे हैं उसको आप खुश होकर करिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है तुला राशि वालों का, लिब्रा वालों का। उनके लिए अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, अपने अच्छे रिश्तों को, और एक बैलेंस होना चाहिए रिश्तों में। उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये 2 दिन बनते हैं। तो लव लाइफ, पार्टनरशिप, अपनी सेल्फ लव, ओके, अपनी ब्यूटी, अपनी हार्मनी, उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। तो सेल्फ लव हाई कर लो 2 दिन में। गॉडेस हेकाटे का हनी रिचुअल कर सकते हो आप, अपने फेस पे हनी अप्लाई कर सकते हो। उसका डिटेल आप मेरे गॉडेस हेकाटे के हनी रिचुअल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके। और अपने अंदर का जो डर है ना आपका, प्लीज़ उसको ख़त्म करिए। ओके। सो ये चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का, स्कॉर्पियो। ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेप्थ की तरफ आपको ध्यान देना है ज़रा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पुरानी जितनी चीज़ें आप अपने साथ लेके आ रहे हो, जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, या फिर कोई रूटीन नहीं बना पा रहे हो, स्ट्रेस चला आ रहा है, डिप्रेशन में हो, उन सब चीज़ों को अब थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है आपको। आप सबके लिए सबसे अच्छा है नम योहो रेंगे क्यो, निचिरम बुद्धिज़्म का ये मंत्र है। आप 1 महीना दिल से, कल से शुरू कर लीजिए। ठीक है। आपके लिए 2 दिन नहीं है, आप कल से शुरू कीजिए और 1 महीना कंटिन्यूस नम योहो रेंगे क्यो के मेडिटेशन पे जाइए। आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख लोगे। ठीक है। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में अगर हैं तो वो कैसे झट से ख़त्म होंगी, और आप मन में जो शांति आएगी आपके, और जो ग्रोथ मिलेगी आपको, एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, वो आपको हैरान कर देगी। 1 महीना डेडिकेशन के साथ नाम योहो रेंगे क्यों करिए। इसकी चैंटिंग भी मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। ये सारी चैंटिंग्स आप सिंपल यूट्यूब के सर्च में जाके जो भी चैंटिंग जिसको बताई है, जो भी मेडिटेशन बोला है, उसका नाम लिखिए, बाय सुमन शर्मा, आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, सैजिटेरियस। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, उसकी तरफ ही आप 2 दिन अपना पूरा का पूरा डेडिकेट कर लो। वैसे भी आप लोगों के लिए अच्छा है। वाई? बिकॉज संडे को सूर्य ग्रहण है, संडे को न्यू मून है, और मंडे से हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये बड़ा अच्छा टाइम है। नए बिलीफ आपके मन में आएंगे, नई शक्ति आएगी, आपको ऐसा लगेगा चीज़ें मुझे पहले से पता चल रही है। ठीक है। तो इसलिए इस मैनिफेस्टेशन की तरफ जाने के लिए आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन के फास्ट रख सकते हैं। 9 दिन बड़े अच्छे से अपने मंत्रों का जाप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, माँ का ध्यान कर सकते हो। ठीक है। आप मैनिफेस्ट करना कि आपको एक विजन मिल गई है, होप है, फेथ बहुत स्ट्रांग है आपका। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका जो इन 9 दिनों में होगा, ये आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके देगा, और आप एक अलग तरह से उभर के आओगे। ठीक है। मकर राशि वाले, कैप्रिकॉर्न, करियर की तरफ ध्यान देंगे आप। ठीक है। और डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में। तो गोल्स, आपकी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको ज़रा क्लियर करें। एक एनर्जी सर्कल बनाएं, बड़ा सा एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर बड़ा सा एक सर्कल बनाइए रेड कलर का, और उसके अंदर आपका क्या गोल है उसको लिखिए प्रेजेंट टेंस में। और इस पेपर को आप अपने रूम में ऐसी जगह स्टिक कीजिए कि हर दिन आपकी नज़र इस एनर्जी सर्कल पे सुबह शाम को ज़रूर जाए।
ओके ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, राइट। सो डिसिप्लिन मैनिफेस्ट करें एंड प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखें, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, करियर की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, एक्वेरियस की। इनोवेशन एंड थोड़ा सा सामाजिक, अगर मैं बोलूँ तो दान पुण्य हो गया, कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ आपका ध्यान अभी होना चाहिए इन 2 दिनों में। ये जो संडे और मंडे 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आप जितना ये करोगे उतना आपको एक ग्रोथ मिलेगी, पॉजिटिव वाइब मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी आपके मन में आइडियाज़ हैं पहले तो उनको लिख लो कहीं पे अच्छे से, और कोशिश ये करना कि सक्सेस के लिए आप थोड़ा सा कहीं पे जाके डोनेशंस की तरफ ध्यान दो। ओके, मंदिर के बाहर जा कर के कुछ लोगों जो भी है वहाँ पे अगर कुछ डोनेशन दे सकते हो, कहीं नीडी आपको मिलते हैं तो उनको आप कुछ डोनेट कर सकते हो, राइट। कुछ भी छोटा मोटा ही सही डोनेशन आपको इन 2 दिनों में करने हैं, ये आपको हेल्प करेगा। तो सिर्फ एक चीज़ है, आपको आगे बढ़ने के लिए डोनेशन की मदद लेनी पड़ेगी और अपने सोशल कंट्रीब्यूशन बढ़ाने होंगे, ठीक है। मतलब सामाजिक जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, जहाँ पे भी मौका मिलता है अपने आप को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए उन चीज़ों में। मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं, पाइसीज़। इनको अपने इंट्यूशन पावर पे वर्क करनी है इन 2 दिनों में। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है, आप बढ़ा सकते हैं, और इंट्यूशन पावर की ज़रूरत हम सबको होती है। ऐसा लगता है कि कल क्या होने वाला है, या 1 महीने बाद क्या होने वाला है, या कोई काम हमने किया तो उसमें क्या होने वाला है, ये हमें पहले ही पता चल जाए। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप एक मंत्र पकड़ लीजिए, कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं तो आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है। इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर लीजिए कल से, ओके, और रेगुलर कीजिए। और हाँ, सूर्य को जल देना शुरू करें, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सो आपके लिए अभी 2 दिन इंट्यूशन पावर बढ़ाने का है। आप हो सके तो 2 दिनों के बाद कोशिश कीजिएगा कुछ चीज़ों को एनालाइज करने का, कि कोई चीज़ अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो क्या वो प्रेडिक्शन सही हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए प्रेडिक्शन करने लग जाएं या बहुत डीप चले जाएं इसमें। अभी बहुत लाइटर नोट पे शुरू कीजिए, ओके। सो ये तो था राशि के हिसाब से। बाकी सब लोगों को क्या क्या करना है इम्पॉर्टेंट, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल हो सके जितना हीलिंग पे डाल सकते हो हीलिंग पे डालो, मेडिटेशंस करो, कार्मिक रिलीज करो, अपने कर्मा जितना भी है, जो भी कार्मिक अकाउंट्स हम होल्ड करके बैठे हैं या जो भी हमारे मन में किसी के लिए नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों को ज़रा ख़त्म करें। जितना हो सके जो भी नेगेटिविटी है पेपर पे लिखें, जलाएं उसको, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में भरें अपने आप को, अबंडेंस में रहें, ओके। प्रोटेक्टिव रहें, एनर्जी को अपनी सेव करके रखें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी सेफ्टी पे ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी लाइफ में शांति और सुख के लिए काम करें। सुख शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में कोई विश मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि विश मैनिफेस्ट होने के बाद भी कई बार खुशी नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर मन शांत है, खुश है, तो ही कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी खुशी आप पा पाओगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण, ये जो सोलर एक्लिप्स है, इसकी जो भी वाइब है, अगर वो वाइब्स हमें 1% भी हेल्प कर सकती है तो फिर हम उस हेल्प को ज़रूर से लेंगे, उस टाइम को मिस नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।